पूरे भारत को जय हिंद। दिस इज लेफ्टिनेंट मानस फ्रॉम 11 वर्सा बटालियन बलांगीर। आज की वीडियो में एक छोटी सी बात करते हैं। आज है 11 मई और कल रात को शायद सीज फायर का डिक्लेरेशन हो गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन आप सभी को पता है पाकिस्तान अपने जो कारनामे से बाज नहीं आएगा, तो हम लोगों को उसी हिसाब से रेडी रहना है। तो इन सब चीज़ों में जो सिविल डिफेंस होता है उनका क्या रोल रहता है। अपने एनसीसी का तो एक गैजेट भी निकला हुआ है। जितने भी एनसीसी के एनओज हैं और एनसीसी के ऑफिसर वगैरह हैं सभी को पता ही होगा कि गैजेट में क्या था। तो काफ़ी सारे जो स्टेट्स में, 2-3 उत्तराखंड और शायद कुछ स्टेट्स में थाउजेंड्स के तादाद में लोग बाहर रोड पे आए थे और बता रहे थे कि हम लोग भी सिविल डिफेंस की मदद के लिए रेडी हैं। आज की वीडियो का मैसेज यही है कि अगर बाद में भी कभी यही सिचुएशन आता है, जो जितने भी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, रेड क्रॉस और बाकी जितने भी हैं, होम गार्ड्स वगैरह हो गया, सभी का क्या रोल रहना चाहिए। अपने एनसीसी गैजेट में आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जानेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा। अगर कोई भी सिचुएशन बनता है तो उसमें हेल्प करने के लिए आप अपने गवर्नमेंट का, अपने आर्मी का हेल्प कर सकते हैं। आज हम मेनली 8 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है रेस्क्यू वर्क। जो भी रेस्क्यू वर्क हो सकता है, फर्स्ट एड हो गया, इवैक्यूएशन हो गया, उसके बाद फायर फाइटिंग, डिब्री रिमूवल, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना एनसीसी का और जो सिविल डिफेंस का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो इनके ऊपर हमको काम करना होगा। तो इसके लिए आप फर्स्ट एड का ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिब्री रिमूवल के लिए अपना तो एनसीसी में एक उसके लिए अलग चैप्टर भी है जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर, ठीक है ना। उसमें आप सब पढ़े ही होंगे, आप सबको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया भी गया होगा कि कैसे इन सिचुएशन में आपको काम करना होता है। एनसीसी में फायर फाइटिंग का भी ट्रेनिंग होता रहता है। आप सभी को पता ही होगा कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन कौन से टाइप के फायर में किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होना चाहिए, आपको नॉलेज में रहना होगा। इसके बाद होता है इवैक्यूएशन का। ये सब सारा ड्रिल आपके टाउन में होता ही होगा, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब ये मॉक ड्रिल वगैरह होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद है पेट्रोल्स एंड लुकआउट। पेट्रोल्स एंड लुकआउट में आपको ये देखना है कि आप थोड़ा बहुत सर्चिंग कीजिए। जैसे कि मान लीजिए रेकी होता है फौज में, आप अपने एरिया का थोड़ा लुकआउट कीजिए, क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर कुछ आपको गलत दिखे तो आप अपने डेफिनेटली लोकल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कीजिएगा। तो इसके बाद आता है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, वो कॉमन सेंस। तो ये चीज़ एनसीसी में बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से कैसे डील करना होता है। आप सभी को, जितने भी एनसीसी कैडेट्स आपको पता ही होगा कि आपको लीडरशिप बहुत अच्छे से सिखाया जाता है एनसीसी में। तो ये सब चीज़ें काम आने वाली है जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है। तो इसी हिसाब से आप अपने गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हो और अपने फौज को भी अंदर से सपोर्ट दे सकते हो। वो तो वहाँ पे हम लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं ही। अगर उन लोगों को थोड़ा अंदर से सपोर्ट मिल जाए तो वो लोग का और भी इंकरेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद सिग्नल इंस्टॉलेशन का आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिग्नल इंस्टॉलेशन में बहुत कुछ रोल नहीं है एनसीसी वालों का और स्पेशली एनसीसी कैडेट्स का। इसमें जो आपका पर्टिकुलर होम गार्ड्स वगैरह हैं जिनको प्रोबब्ली हो सकता है ज़्यादा ट्रेनिंग मिले, तो दे कैन हेल्प, और अदर जो भी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन हेल्प। बाकी जितना भी रहेगा, अगर एनसीसी वालों को कोई भी कमांड मिलता है, इमीडिएटली दे वर्क ऑन दैट। जो भी कमांड मिलता है हमारे कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू, वी आर रेडी टू वर्क ऑन दैट नो मैटर व्हाट। उसके बाद और एक चीज़ है मैसेंजर सर्विसेज। मैसेंजर सर्विसेज में आपको कोई भी ज़रूरत हो सकता है। मान लीजिए आपको यहाँ से वहाँ कुछ मैसेज पहुँचाना है, या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी टाइप का अगर मैसेजिंग सर्विसेज फेल हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी करके एक मैसेज को यहाँ से वहाँ कहीं पे भी अगर जो हेडक्वार्टर बना हुआ है तो ये मैसेज पास हो सकता है, उसमें भी आपका रोल हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात रहेगी एनसीसी कैडेट्स के लिए या कोई भी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है हॉस्पिटल्स एंड रिलेटेड मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आपके पास कोई भी हॉस्पिटल है तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वॉर सिचुएशन रहेगा तो उसमें बहुत सारे पेशेंट आएंगे, कैजुअलिटीज़ होगा, इंजरीज होगा। तो उस केस में आपका रोल बहुत बढ़ जाएगा वहाँ पे। इसमें यूथ रेड क्रॉस वाले हेल्प कर सकते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस वाले हेल्प कर सकते हैं, होम गार्ड्स, बाकी जितने भी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है वहाँ के हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखना, कुछ ब्लड सप्लाई चाहिए उसका देखना, और कोई भी सप्लाई मेडिसिन वगैरह का सप्लाई करना है, बैंडेज सप्लाई करना है, वहाँ पे भी अगर चाहिए फर्स्ट एड देना, सीपीआर देना। सीपीआर का ट्रेनिंग हम लोगों के लिए, एनसीसी वालों के लिए होता ही रहता है बीच बीच में। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें हम बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड इश्यूज़ है
एनसीसी वाले बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद रनिंग कैंप्स का एक सिनेरियो आता है। अगर आपकी वहाँ पे जो कुछ कैजुअलिटीज़ वगैरह हुआ है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उस केस में आप टेम्परेरी टेंट्स बना के वहाँ पे आप लोगों को हेल्प दे सकते हैं, वहाँ पे रिलीफ वगैरह पहुँचा सकते हैं, खाना पानी पहुँचा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई इंजर्ड है उसका हेल्प कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद एडेड ड्यूटीज़ आते हैं। मैंने बात किया था 8 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है एडेड ड्यूटीज़। एडेड ड्यूटीज़ में उसके बाद जो भी मिसलेनियस हेल्प आपसे हो सकता है, आपको वहाँ पे रेडी रहना होगा। एज एन एनसीसी कैडेट यू हैव टू बी रेडी टू डू एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एनसीसी में एक ही चीज़ बहुत स्ट्रांगली बताया जाता है, जो भी आपके कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर आता है यू हैव टू फॉलो इट नो मैटर व्हाट। एनसीसी इज कॉल्ड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। एनसीसी इज कॉल्ड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और हम हमेशा रेडी रहेंगे, कुछ भी हो जाता है। हम लोगों को ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोगों को वॉर में भेजें, लेकिन अगर कभी ये कंडीशन आता भी है तो विल बी स्ट्रांगली रेडी। मेरे को एग्जैक्टली फिगर नहीं पता पाकिस्तान आर्मी का क्या स्ट्रेंथ है, मे बी इट इज़ अराउंड 8 लाख और 9 लाख। एनसीसी कैडेट का जो स्ट्रेंथ है इन इंडिया इट इज़ अराउंड 13 लाख प्लस। इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सो रिमेंबर व्हाट यू आर। अपने पावर को हमेशा ध्यान रखना एनसीसी वालों, और बी रेडी टू जस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द कंट्री। आगे कभी भी सिचुएशन आता है, 12 मई को शायद डेडलाइन दिया गया है, कुछ डिस्कशन होगा इंडिया पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच। अगर उसमें से कुछ नहीं मिलता है प्रॉपर सोल्यूशन, हो सकता है फिर से अगेन वॉर कंडीशन आए। और अपने मिनिस्टर्स के थ्रू बोला गया है कि अगर कोई भी टेरर अटैक फिर से होता है, वी विल कंसिडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर से वॉर होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। कुछ भी होता है विल वर्क ऑन दिस एंड विल ऑलवेज स्टैंड विक्टोरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।